सलाम और राम राम। सो भाई आज की वीडियो लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, बहुत स्पेशल वीडियो आज। भाई ये वीडियो लेकर आया हूँ डिवॉर्मिंग की, क्योंकि भाई एक भाई का कमेंट आया था हमारे पास कि पहले कमेंट पढ़ के दिखाता हूँ आपको। हेमंत अग्रवाल नाम है इनका। भाई मेरे पास 15 कबूतर है, एल्बम और से डिवॉर्मिंग करी थी भाई, एक भी कीड़ा नहीं निकला, कबूतर दाना भी कम खा रहे हैं। तो भाई सबसे पहली बात तो भाई डिवॉर्मिंग पर बात कर लेंगे हम, पर आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखना भाई, हर बात बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवॉर्मिंग भाई कोई मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ भी खिला दिया कुछ भी पिला दिया, बहुत बारीकी से चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो हम बात कर लेते हैं कि डिवॉर्मिंग होती क्या है और कबूतरबाजी में इसका क्या महत्व है। भाई डिवॉर्मिंग होती है भाई कबूतरों को दवाई देकर उनके पेट के सारे कीड़े निकालना, जिससे कि जो भी कबूतर खाए जो भी पिए वो भाई उसके शरीर पे लगे। ठीक है, क्योंकि 90% लोग क्या करते हैं, डिवॉर्मिंग के बिना ही कबूतरों को उड़ाना शुरू कर देते हैं भाई। उनकी फिर ये लगा लीजिए खुराक पानी भी शुरू कर देते हैं और फिर रिजल्ट नहीं आता। लोग सोचते हैं कि खुराक पानी में या नुस्खे में कोई गड़बड़ है, पर असल बात ये है कि भाई जब कबूतर के पेट में कीड़े होंगे तो वो कैसे ही वो शरीर पे उसके कैसे लगेगा भाई। जब पेट में कीड़े, वो तो एक्चुअल में सारी चीज़ें तो कीड़ों के पेट में जा रही है ना, उसके पेट में थोड़ी जा रही है। तो इस वजह से भाई कबूतरों की डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है, और साल में भाई 2 बारी तो कम से कम डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। और मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि 3 बारी भी कर दीजिए, 4 महीने में 1 बारी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो डिवॉर्मिंग इतनी इंपॉर्टेंट है भाई। कबूतर डिवॉर्मिंग के बाद ही भाई अपनी उड़ान भी पूरी देता है। कबूतर का हाजमा और पेट की कई बीमारियां होती है जो डिवॉर्मिंग के बाद कीड़ों के साथ निकल जाती हैं बाहर। तो आइए भाई बताते हैं कि डिवॉर्मिंग में कितने तरीके के मतलब कीड़े होते हैं जो पेट में से निकलते हैं डिवॉर्मिंग से। भाई कीड़े 4 तरीके के होते हैं। एक होते हैं हुकवम, ठीक है, वो सांप की तरह से होते हैं। ठीक है, एक होते हैं भाई राउंड वम, गोल गोल होते हैं भाई। एक होते हैं टेप वम, और एक होते हैं भाई विप वम। 4 तरीके के कीड़े होते हैं कबूतरों के पेट में जो होते हैं। और ये उनके पेट में भाई कुछ भी खाया हुआ शरीर में उनके लगने नहीं देते। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई डिवॉर्मिंग में कौन सी टैबलेट यूज़ करनी है, किस तरीके से यूज़ करनी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि भाई कौन सी टैबलेट किस तरीके से यूज़ करनी है। एल्बम और से भाई मैंने बहुत भाइयों का सुना है कि भाई रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि कई कबूतरबाजों को भाई क्वांटिटी का नहीं पता कि किस क्वांटिटी में देने चाहिए। जो बिगनर्स हैं, जो नए कबूतरबाज हैं, उनको क्वांटिटी का नहीं पता। तो भाई सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि आप एल्बोमार को अभी छोड़िए, एल्बोमार को छोड़िए, उसके अल्टरनेट और उससे अच्छी अच्छी दवाइयाँ मैं आपको बताता हूँ डिवॉर्मिंग में, जो सीधा आपको कहीं से जाना भी नहीं पड़ेगा, आप खाली ऑर्डर करिए आपके घर तक आएंगी। ठीक है, और आपको उसको यूज़ कैसे करना है चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो भाई जो दवाई आपकी यूज़ होनी है ना भाई डिवॉर्मिंग में, वो दवाई भाई पहली तो ये है भाई डिफेंडर प्लस, जो अभी मेरे पास अवेलेबल है और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, ये भाई वैसे तो मेडिसिन भाई बड़ी मुश्किल से मिली थी मुझे। ठीक है, पर आप इसका एक ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, बॉम्ब ट्रैप नाम है उसका। ठीक है, स्क्रीन पे आपकी उसकी फ़ोटो आ जाएगी। इन दोनों का सॉल्ट सेम है। ठीक है, पर ये दवाई मतलब एक तो ये थोड़ी कॉस्टली है, और दूसरी ये है कि ये अवेलेबल भी नहीं होती है अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे। ठीक है, तो आप अगर ये ना मिले तो आप बॉम्ब ट्रैप दवाई ले सकते हैं, क्योंकि उसका बिल्कुल जितने भी सॉल्ट है ना वो सारे के सारे सेम है। ये दोनों दवाइयाँ हैं, एक डिफेंडर प्लस और एक ये बॉम्ब ट्रैप। ठीक है, तो ये दोनों दवाइयाँ आपको दोनों में से कोई भी दवाई आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसमें जो ये डिफेंडर प्लस का रेट है भाई, ये 600 रुपये की 10 गोलियाँ आती हैं। ठीक है, और जो बॉम्ब ट्रैप है ये 350 रुपये की 10 गोलियाँ हैं, और सोल्ट इन दोनों के बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ करोगे उसका रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, बस ब्रांड का फ़र्क है थोड़ा। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका बॉम्ब ट्रैप का, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि भाई इन दवाइयों को यूज़ कैसे करना है, और उससे पहले एक बात और कि जब भी आपके पास ये दवाई पहुंचेगी ना, जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं और ये दवाई आपके पास पहुंचती है, तो आप इस दवाई को इसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें। ठीक है, कि इसकी एक्सपायरी डेट कितनी है। और भाई इसके अंदर और भी अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे मेडपेट की एक वो है मेडपेट कंपनी है, उसकी भाई एक मेडिवॉम नाम की दवाई है, जो कि 2000 रुपये की मेरे ख्याल में 100 गोलियाँ आती हैं। ठीक है, वो थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी। तो भाई जो भाई इतनी कॉस्टली नहीं लेना चाहते उनके लिए भाई ये बॉम्ब ट्रैप सबसे बढ़िया दवाई है भाई।
आप इसको यूज़ करिए और आपको रिजल्ट इसका डेफिनेटली मिलेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है, इस मेडिसिन का यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले तो भाई आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि भाई वीडियो को बिल्कुल बारीकी से एंड तक देखना, क्योंकि छोटी छोटी पॉइंट बहुत समझने और बिल्कुल सोच समझ के करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो एक डॉग्स की दवाई है, इस वजह से हमको अगर कबूतरों में यूज़ करना है तो क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ये पूरी 1 लीटर की बॉटल थी पानी की, ठीक है, इसमें से मैंने आधा पानी लेकर गर्म कर दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर हम शक्कर मिलाएंगे 2 चम्मच। ये भाई शक्कर है, ठीक है, आप गुड़ भी मिला सकते हैं, इसकी ऑल्टरनेटिव चीनी भी मिला सकते हैं, पर ये मैं शक्कर, मेरे पास शक्कर अवेलेबल है तो मैं शक्कर मिला रहा हूँ। ये भाई 2 चम्मच शक्कर मिला दी। ठीक है, और पानी अभी मैंने बचा रखा है, और ये जो आधा पानी मैंने अभी जो गर्म करा था, ये इस वजह से गर्म करा है ताकि अच्छी तरीके से इसमें ये शक्कर मिल जाए। ठीक है, ये शक्कर मिला दी है इसमें। तो भाई जैसा आप देख सकते हैं भाई शक्कर पूरी अच्छी तरीके से मिल चुकी है। ठीक है, अब इसमें जो बचा हुआ पानी है भाई हम ये मिला देंगे। ये भाई बचा हुआ पानी मिला दिया, पूरा 1 लीटर की पानी की बोतल थी। अब मैं भाई क्वांटिटी का बताता हूँ आपको कि कितनी दवाई कितने कबूतरों में यूज़ होनी है। ठीक है, जैसे ये वैसे तो इसकी 2 मैं 4 गोलियां पहले यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, 10 गोलियों का पत्ता आता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 गोली का इस्तेमाल करेंगे। 1 गोली का इस्तेमाल होगा 50 कबूतरों में, और हर कबूतर को 20 ml पानी देना होगा। ठीक है, 20 ml पानी के नाप से 50 कबूतरों का नाप लीजिए, 1 लीटर पानी हो जाता है। ठीक है, और उसमें 1 गोली हम मिलाएंगे। ये भाई हमने 1 गोली ली और इसको स्पून से मिला दी। ये भाई कूटने वूटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये गोली अपने आप ही भाई पानी में जाती मिलने लग जाएगी। ठीक है, कूटने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। और भाई शक्कर क्यों मिलाई जाती है, शक्कर इसलिए मिलाई जाती है भाई पेट में जाने के बाद जितने भी कीड़े होते हैं मीठे पानी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और इसको पियेंगे तो फिर भाई सारे के सारे कीड़े ऑलमोस्ट बाहर निकलेंगे, इस वजह से शक्कर मिलाई जाती है। तो ये भाई गोली मिल चुकी है, और ये भाई 50 कबूतरों का जो डीवॉर्मिंग का पानी है वो रेडी हो चुका है, देखिए। ठीक है, ये 50 कबूतरों का डीवॉर्मिंग का पानी रेडी हो चुका है। अगर आपके पास 50 से ज़्यादा कबूतर है, जैसे कई लोगों के पास 60 या 65 कबूतर हैं या 70 तक भी कबूतर है, तो भी आपको बस 1 ही गोली यूज़ करनी है। उसमें 2 गोली मत डालिएगा, थोड़ा हैवी लोड हो जाता है, बेशक थोड़ी कम हो जाए पर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा होगी ना तो कबूतर के लिवर पर इफेक्ट पड़ेगा काफ़ी, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। मैं जैसे कि हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई कबूतरबाजी भाई कम 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 का खेल है। जिस भाई को ये समझ आ गई ना भाई, वो अपने आप ही कम समय में बहुत अच्छा खिलाड़ी बन जाता है। कोई भी उस्ताद अगर आपको यूँ कहता है ना कि 5 काली मिर्च डालिए या 4 काली मिर्च डालिए, तो आप 4 की जगह 3 ही डालिए, या 5 की जगह 4 ही डालिए। कभी भी भाई हम लोग 90% लोग गलती करते हैं कि 5 की जगह 7 डाल देंगे, 4 की जगह 6 डाल देंगे। ऐसा करने से भाई कभी किसी के कबूतर फालतू नहीं उड़ते। मिकदार हमेशा भाई अपने कबूतरों के हिसाब से लानी चाहिए। हमको पहले कम इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या पता हमारा कबूतर कम में ही रिजल्ट अच्छा दे दे और ज़्यादा होने के बाद हमारा कबूतर नुकसान में आ जाए। तो इस वजह से कभी भी कोई भी अगर आपको कुछ बताए तो उसकी मिकदार हमेशा कम रखें, ज़्यादा ना बढ़ाएं। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए भाई ये हो चुका है रेडी। अब पूरी गोली भाई इसके अंदर मिल चुकी है। और देते वक्त एक चीज़ का बहुत बारीकी से ध्यान रखें भाई, जैसे ही मतलब एक कबूतर को सिरिंज में 20 ml पानी भर के दिया है, और कबूतर को किसी ऐसी जगह छोड़िए भाई जहाँ से आप बाद में सफाई कर सके कीड़े वीड़ों की अच्छे से। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जैसे कबूतर को 2-3 कबूतरों को दे दिया, उसके बाद इस पानी को हिलाना ज़रूर है भाई, क्योंकि मेडिसिन ना नीचे बैठ जाती है कई बार, तो हिलाते रहोगे तो वो मेडिसिन की जो मिकदार है वो आती रहेगी भाई प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से आप हर 2-3 कबूतरों को देने के बाद हिलाकर फिर से भरिए सिरिंज में, फिर से देनी शुरू करिए। तो भाइयों ये मैंने आपको प्रॉपर सब कुछ बता दिया है, पर इस चीज़ का मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक कबूतर मतलब 1 लीटर में 1 ही गोली मिलाइएगा,
और एक कबूतर को 20 ml पानी ही देना है। ठीक है, मैं आपको 50 कबूतरों के हिसाब से बता रहा हूँ। 1 लीटर पानी, 2 चम्मच शक्कर, 1 गोली और हर कबूतर पे 20 ml पानी। समझ गए आप? ठीक है, अब मैं आपको कुछ कबूतरों को दे के दिखाता हूँ। चलिए आई दिखाता हूँ। इस तरीके से देनी है कबूतर को। और भाई जैसा कि मैंने बोला आपको, वीडियो को भाई एंड तक देखना। अभी इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बच्चों को और जोड़े वाले कबूतरों को किस हिसाब से देनी है और कितनी देनी है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये भाई मादिन है, मद्रासन भाई काशनी। ये भाई मादिन को दे दी गई है भाई। ठीक है, ये देखिए भाई, क्वांटिटी बिल्कुल 20 ml है। 20 ml से ऊपर बिल्कुल भी नहीं देनी भाई। मतलब ये लगा लीजिए 20 की 18 हो सकती है, लेकिन 20 से 22 नहीं होना चाहिए। 20 ml पानी में ही देनी है। ठीक है, एक ये भाई पिल की मद्रासन मादिन है। और भाई एक बात और बतानी है मैंने कि जिन भाइयों ने जैसे एल्बम और से डीवॉर्मिंग वगैरह करी है, तो उनको दोबारा से डीवॉर्मिंग कब करनी है, अभी करनी है या नहीं करनी है, ये भी बात मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको बताता हूँ कि भाई जोड़े वालों को बच्चों को किस हिसाब से देनी है। भाई बच्चों को भाई आप 15 ml तक दे सकते हैं। ठीक है, 15 ml दे दीजिए। और भाई देनी कब है, या ध्यान से सुनिए भाई, कबूतर का पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए जब ये दवाई देनी है। सुबह के टाइम देनी है, शाम को दाना चुका दीजिए। अगर आपको कल डीवॉर्मिंग करनी है तो आज आप शाम को कबूतरों को दाना कम दीजिए। ठीक है, बिल्कुल भर के मत खिलाइएगा, वरना सुबह तक पोटे में दाना रहेगा। तो आज शाम को दाना आपको कम देना है। कल सुबह भाई आपको 10-11 बजे जब भी आपको डीवॉर्मिंग करनी है ना, तो आपको इस हिसाब से पूरा प्रोसेस करके खाली पेट कबूतर को ये डीवॉर्मिंग की दवाई देनी है। और शाम को फिर भाई दोबारा से उनको अच्छे से दाना खिला देना है। ठीक है, जो बचे कुचे जो कीड़े वीड़े होंगे ना भाई, वो अगले दिन तक बिल्कुल साफ हो जाएंगे। जोड़े वालों में भाई कैसे देनी है? जोड़े वालों में भाई जब आप जैसे जिसके जोड़े लगे बच्चे निकले हुए हैं, जिनके अंडे वालों को तो आप दे सकते हैं फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर आप उनको मत दीजिएगा जिनके मतलब आज या कल में बच्चे निकलने वाले हों। ठीक है, और अंडे और जो बच्चे वाले हैं भाई, उनको आप छोटे बच्चे को जो माँ बाप हैं उनको आप सुबह से लेके शाम तक के लिए आपको अपने उनके बच्चों से अलग करना पड़ेगा। सुबह दे दीजिए, शाम तक जब वो बिल्कुल फ्रेश हो जाए, निकल जाए भाई कीड़े वीड़े सारे, तो भाई उसके बाद उनको अपने बच्चों के पास दोबारा से छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आप ये मत करिएगा कि भाई दवाई देगी आपने बच्चों के साथ ही छोड़ दिया। क्यों? उससे क्या होगा कि भाई वो आधी दवाई उसके पोटे में रहेगी, आधे बच्चे के पोटे में जाएगी, दोनों में से किसी का भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको जोड़े वाले कबूतरों को 20-20 ml हर कबूतर के हिसाब से देकर अलग कर देना है भाई। एक दिन मतलब सुबह से लेके शाम तक के लिए, सुबह जैसे 8-9 बजे दे दी तो शाम को 4-5 बजे तक के लिए अलग कर देना है। बच्चों का पीछे से थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा पानी वानी का, कि पता चले भाई भूख या प्यास से बच्चा कमजोरी में आ जाए। ठीक है, बस एक दिन की बात है। और उसके बाद जब शाम को जब कबूतर फ्रेश हो जाए तो दाना वाना खिला के उसको अपने बच्चों के पास छोड़ दीजिएगा। इस हिसाब से आपको अंडे बच्चे वालों को देनी है। और जो मादिन अंडे रखने वाली हो भाई उसको मत दीजिएगा। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम होती है काफ़ी। जो भी मादिन अंडे रखने वाली हो, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई बीमार कबूतर जैसे हड्डी वड्डी सीट वीट में जो भी कबूतर है भाई, उस कबूतर को मत देना जब तक वो थोड़ा सा रिकवर करके अपना ठीक ना हो जाए। हेमंत अग्रवाल जी, ये आपके लिए कि आपने हमको जो बोला था ये वीडियो बनाने के लिए, तो हमने आपके लिए वीडियो बना दिया। आपके लिए एक मैसेज है कि आपने अगर एल्बोमोर से अभी डीवॉर्मिंग करी है तो आप अपने कबूतरों में कम से कम 2 महीने तक डीवॉर्मिंग दोबारा ना करें, क्योंकि उससे आपके कबूतरों के लीवर पर स्ट्रेस पड़ेगा, बॉडी पर वो प्रॉब्लम आएगी और कबूतर खो भी सकता है। तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना करिएगा, 2 महीने के बाद आप कर लीजिएगा और इसी तरीके से कर लीजिएगा। और जिस भी भाई को जो भी प्रॉब्लम हो वो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, मेरे को फॉलो करे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करे उसकी सारी प्रॉब्लम्स की। वैसे तो मैंने ये सीरीज चलाई है बीमारियों की, तो सारी बीमारियों की धीरे धीरे भाई मैं वीडियो लेकर आऊँगा। जो जितना मेरे को ज्ञान है भाई वो तो अपने भाइयों को हम दे ही सकते हैं, बाकी कोई उस्ताद बड़े उस्ताद हम भी नहीं है, पर हमने ये है कि जितना प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है, जितने भी हमने अपने हाथों से कबूतर ठीक करे हुए हैं। आपको मैं अभी पीछे मैंने एक वीडियो डाली थी कपासी वाली, तो भाई उस बच्चे को मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। एक बारी लेकर आइएगा। ये देखिए भाई, ये बच्चे के मुंह की कपासी भाई बिल्कुल ख़त्म हो गई और अब इसकी माँ इसको दाना खिलाने लग गई है। ठीक है,
ये बच्चा भाई बच गया है। तो मेरे पास जो ज्ञान है भाई वो मैं अपने भाइयों को देना चाहता हूँ। भाई पूरा मुंह साफ हो गया, मुंह में कुछ भी नहीं है। इसका मुंह भाई इस कदर ब्लॉक था ना कि इसको बिल्कुल भी, ये लगा लीजिए पानी जाने में भी दिक्कत हो रही थी। पानी जब मैं सिरिंज से पानी दे रहा था ना, तो इस बच्चे को भाई गांठ ना खून निकल के आ रहा था इसके मुंह से। इतना छोटा बच्चे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, पर अब ये बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो भाई मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि जितना मुझे आता है भाई आप भाइयों को सिखाऊं, आप भाइयों के कबूतर स्वस्थ रहें, आप सभी भाई अच्छे खिलाड़ी बने, अच्छे कबूतर उड़ाएं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहूँगा कि भाई इधर उधर से कबूतर मत भरने का कोई शौक, वो फ़ायदा नहीं है। अच्छे कबूतर रखिए, कम कबूतर रखिए, 10 कबूतर रखिए पर अच्छे रखिए, ठीक है। और आपको अगर इस वीडियो से कोई फ़ायदा हो तो भाई मेरे को ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी मुझसे पूछ लेगा, मैं आपकी हर प्रॉब्लम की आपको सोल्यूशन मेरे को अगर आता होगा तो आपको ज़रूर। जो मैंने ये दवाइयाँ अब मैं ये अभी तो इन 2 कबूतरियों को दिए भाई, ऊपर जाके बाकियों को भी दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट आएगा शाम को भाई, कीड़े कैसे कैसे निकलते हैं उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, इनका रिजल्ट दिखाऊंगा सामने, ठीक है। और उसके बाद आप खुद बताइएगा या खुद चेक करिएगा कि भाई कितना ये कारगर है या नहीं, ठीक है। ये रहा भाई, ये कीड़ा, ये रहा, ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये निकले कीड़े। ये देखो भाई कितना लंबा कीड़ा है। तो भाई एक कीड़ा ये रहा, देखिए, ये देखिए भाई, इसे कहते हैं टेप वर्म। ये रहा, ये होता है भाई टेप वर्म। ये पड़ा एक टेप वर्म। तो भाई इस तरीके से कीड़े निकलते हैं। अब आपसे भाई अलविदा चाहूँगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार और अपना प्रेम यूँ ही बनाए रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, दुआ सलाम।